कल मुझे देखते देखते एक लड़का नाली में जाके गिर गया। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ज्यादा सुंदर हूँ या वो बेवड़ा था। औरतें अपने पति को अपना भगवान मानती हैं, पर मजाल है कोई दूसरी आके पूज ले। शादी से पहले लड़के लोग डीजे पे नाचते हैं और शादी के बाद बीवियों के इशारे पर। शादी से पहले सुनो लड़कियों, जीना होगा मरना होगा, लेकिन घर का काम तो करना ही होगा। सुनो लड़कियों, जीना होगा। ए जी, आज खाने में क्या क्या खाइएगा? खाने में क्या क्या ऑप्शन है? राइस, चावल और भात। तुम्हारे घर में कार है? हाँ है। और स्कूटी? हाँ है। तुम क्या चलाते हो? जुबान। पता नहीं औरतें अपने पतियों को उंगली पे, अंगूठे पे, इशारों पे कैसे नचा लेती हैं। हाँ? मेरे वाला तो गाने पे भी नहीं नाचता। बहुत परेशान करती हूँ ना मैं आपको, और करती भी रहूंगी। बताओ क्या कर लोगे? बहुत अरे जिंदगी में मेहनत करते रहो, क्या पता फल की जगह फलानी मिल जाए। अरे जिंदगी में मैं बाकी सब तो ठीक है, मगर आपकी कमजोरी क्या है? वो मुझे ना गुस्सा जल्दी आ जाता है। क्यों? फिर वही बात। बहू, जाओ खाना बनाओ। मुझे नहीं आता। तो शादी से पहले क्यों नहीं बताया? सरप्राइज। बहू, जाओ खाना बनाओ। मुझे नहीं आता। तो शादी से पहले क्यों नहीं बताया? सरप्राइज। तुम्हारे घर में कार है? हाँ है। और स्कूटी? हाँ है। तुम क्या चलाते हो? जुबान। आज तो तोरा के देखे आवतारन सरे 15 गो अहियन छ, डर नहीं खेला गो? डर 15 को देखो सो चाहे 20 को देखो सो, शादी के बाद अकेले ओकरा पूरा खानदान के देख ले। लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम रहते कहाँ हो, तो मैंने भी कह दिया अपने बाबू के दिल में। बाबू मेरी प्यारी सी जान को आई लव यू। मेरी मम्मी कहती है ससुराल में जाके अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने भी पूछ लिया, मेरी है ससुराल वालों की। दिल लगाने से अच्छा पौधे लगाए, ये घाव नहीं छांव देंगे। दिल लगाने। सब्जी में नमक क्यों नहीं डाला? अरे वो सब्जी थोड़ी जल गई थी। अरे नमक क्यों नहीं डाला? हम लोग संस्कारी लोग हैं, जले पे नमक नहीं छिड़कते हैं। गोरा हो जाए वो भी मेरा भाई। मजाक थोड़ी है। गोरा हो जाए मेरे अलावा तुम्हें कोई और नहीं कर सकता काबू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू बाबू। भाई साहब, आप कहाँ के हो? भाई साहब मेरी शादी होगी, अब मैं कहीं का नहीं रहा। पता नहीं वो कौन से लोग हैं जिनके सपने में राजकुमार और राजकुमारियां आती हैं। मेरे सपने में तो मैं कभी गिर जाता हूँ, तो कभी मर जाता हूँ, तो कभी मुझे भूत उठा के ले जाते हैं। और कोई हमें पसंद नहीं करता तो ना करे, हम कौन सा इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं। और कोई हंसते खेलते रहो मित्रों, क्या पता घर वाले कब शादी करा दे। मोटी मत बोला करो, मोटी नहीं हूँ मैं। हाँ बस खाते पीते घर की हूँ। आप कितने जिम्मेदार हो? मैं इतनी जिम्मेदार हूँ कि सारी रात फोन चलाती हूँ ताकि घर में चोरी ना हो जाए। आप क्या मस्त मौसम आया है, हर तरफ पानी ही पानी लाया है। तुम घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो लोग कहेंगे बारिश हुई नहीं, मेंढक निकल आया है। हाँ क्या मस्त। मुझे ये बताओ लाइफ में खुश कैसे रहे?
एक हाथ में चूना लो, एक हाथ में मक्खन लो, जहाँ जिसकी जरूरत पड़े वहाँ लगाते रहो। वाह दीदी। नहीं मुझे ये बताओ लाइफ। पहले मैं ऐसा था, फिर मैंने लगाया फिल्टर, और अब मैं कितना गोरा हो गया भाई। पहले मैं ऐसा था, फिर मैंने लगाया फिल्टर, और अब मैं कितना गोरा हो गया भाई। पहले वो पूछना ये था मैं सुधर जाऊं या फिर ऐसे ही ठीक हूं। लड़के कहते हैं कि आजकल की लड़कियां सिर्फ पैसे के पीछे भागती हैं। तो जब पता है तो कमाते क्यों नहीं हो? कमाया करो। मैं दिन पे दिन इतनी पतली होती जा रही हूँ कि समझ नहीं आ रहा मैं खाने को खा रही हूँ या खाना मुझे खा रहा है। बारिश आने के बाद रोमांटिक मौसम सिर्फ टीवी में होता है। हमारे यहाँ तो उड़ने वाले कीड़े आ जाते हैं और जीना आराम कर देते हैं। पापा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, फादर। वेरी गुड। मम्मी को क्या कहते हैं? मदर। अरे वाह। चाचा को चादर। हर कोई किसी ना किसी पे मर रहा है, तुम मेरे लिए बेहोशी हो जाओ। 44 डिग्री सहन नहीं कर पा रहे हैं, और बीबी सबको हॉट चाहिए। पतली मैं हूँ और तकलीफ पूरी दुनिया को होती है। पतली मैं हूँ और तकलीफ पूरी दुनिया को होती है। कपड़ों को काटना और उसे सिलना मजबूरी नहीं है, शौक है मेरा। चला गेहूं काटे। इस गर्मी की पहली बारिश कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ, बारिश हो या शादी, दोनों शुरू में ही अच्छे लगते हैं। शादी बन गई उम्र कैद की सजा, सजा। मैंने सोचा था कि मुझे कमाने की क्या जरूरत है, पति की जेब से पैसे चुरा चुरा कर एक दिन अमीर बन जाऊंगी। लेकिन ये गूगल पे और फोन पे ने हमारा धंधा ही चौपट कर दिया। काहे न देखो तारा हो, काहे न देखो तारा हो। तहार लिपस्टिक बड़ा अच्छा लागता। थैंक्स जी। तहार कनबलियो बहुत अच्छा लागता। थैंक यू जी। तारा हाथवा में के चूड़ियो बहुत अच्छा लागता। थैंक्स। देती होंगी औरों की सासू माँ साड़ी और जेवर, मेरी सास ने तो मुझे अपना जलेबी जैसा बेटा दिया है, जो कैसे सीधा होगा मालूम नहीं। उसके चक्कर में मैं खुद ही टेढ़ी हो गई। बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि जिंदा रहने के लिए 3 चीज बहुत जरूरी है, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़ा में हमारा पूरा पैसा जा रहा है, मकान तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ तो मैं खा जाती हूँ, कुछ मैं पहन जाती हूँ। एक तो ये फूड डिलीवरी वाले ऐप वालों को पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार भेजते रहते हैं, जानू जलेबी नहीं खाओगी। बड़े ना मैं पढ़ाई में तेज हूँ, ना ही मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। लोग मेरी इज्जत नहीं करते हैं, तो मुझे शर्म क्यों नहीं आ रही है? कुछ तो वायरस है मेरे खून में जो लड़ रहा है इस चीज से। क्या है वो? आपको पता है बाहर घूमना, शॉपिंग करना, बाहर खाना खाना कितना महंगा हो गया है। शुक्र है मेरे पास पति है, जिनके पैसे बिना सोचे समझे मैं उड़ा देती हूँ। मैं तो लुट पुट गया। क्या आपने कभी कपड़े का हाथ पैर देखा है? कैंची का हाथ पैर देखा है? धागे का देखा है? इंची टेप का देखा है? मैंने देखा है भाई। मैं सब चीज लेके बैठती हूँ कटिंग करने के लिए। कभी धागा गायब हो जाता है, कभी चौक गायब हो जाता है, कभी कैंची गायब हो जाता है, कभी कभी तो मेरे कपड़े भी गायब हो जाते हैं। मेरे साथ ही होता है कि सबके साथ होता है? कमेंट करके बताओ फटाफट। कभी कभी तो मेरे बाजू भी गायब हो जाते हैं। और पता है क्या, मिलते कहाँ है? कुछ देर बाद फिर वही मिलते हैं जहाँ पे हम बैठे रहते हैं। हमको ये नहीं पता
कि हम कब तक जिएंगे। हमको ये जरूर पता है, जब तक हम जिएंगे तब तक हम सिएंगे। और बता दोस्त, कैसा है तू? अब तो तू मैसेज भी नहीं करता। आपसे जलने वाले लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? भाड़ में जाओ। और उसे लगता है कि मैं अभी भी उसे पसंद करता हूँ। हमारे खानदान में गिरी हुई चीजें नहीं उठाते। फिकर कर, दिखा मत, कदर कर, जता मत। तू चाहता है ना दोस्ती बनी रहे, तू चाहता है ना दोस्ती बनी रहे, मोहब्बत कर, बता मत। मैं जिसका भी साथ दूंगा खुलेआम दूंगा। मैं विरोधी कहलाना पसंद करूंगा, मगर गद्दार नहीं। मैं जिसका भी साथ। मेरी माँ मेरे बाल भी नहीं बिखरने देती थी। ऐ जिंदगी तूने मेरा हाल ही बिगाड़ दिया। देर से ही सही, पर अब समझ में आ गया कि हम किसी के लिए उतना खास नहीं हैं जितना हम सोच लेते हैं। अच्छी तो मैं बहुत हूँ, पर सिर्फ अच्छे लोगों के लिए। अच्छी तो मैं बहुत। अलग अलग रंग होंगे थाली में, और जो मुझे हैप्पी होली ना बोले वो गिरे नाली में। होली आ रही है, कृपया रंग से नफरत करने वालों को रंग ना लगाएं, बल्कि कीचड़ में पटक पटक के नहलाएं। बढ़ जाए रंग से नफरत करने वाले। तुम व्हाट्सएप पे हो? नहीं, मैं घर में हूँ। नहीं, मेरे कहने का मतलब है तुम व्हाट्सएप यूज करती हो? नहीं, मैं फेरम लवली यूज करती हूँ। अरे मेरी माँ, मेरे कहने का मतलब है तुम व्हाट्सएप चला लेती हो? नहीं, तुम चला लेना, मैं पीछे बैठ जाऊंगी। कितने भी व्रत रख लो, लेकिन आपकी शादी आपके बाबू से नहीं, बल्कि आपके बाबूजी की पसंद से हो। और कोई हमें पसंद नहीं करता तो ना करे। हम कौन सा इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं। तरस जाओगे मेरी एक झलक पाने के लिए। तुम बस एक बार मुझे 40-50 हजार रुपए उधार देके तो देखो। अरे मोहब्बत भी कोई करने की चीज है। हिम्मत जुटाइए और शादी कीजिए। सब कहते हैं लड़की बिना घर नहीं चलता। मैं कहता हूँ घर तो क्या, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं चलता। वो पूछना ये था मैं सुधर जाऊं या फिर ऐसे ही ठीक हूं। वो पूछना ये था। तुम चाहे पूरी दुनिया घूम लेना, लेकिन सुकून तुम्हें मेरी बकवास से ही मिलेगा। हाँ, तुम मैं दिन पे दिन इतनी पतली होती जा रही हूँ कि समझ नहीं आ रहा मैं खाने को खा रही हूँ या खाना मुझे खा रहा है। बारिश आने के बाद रोमांटिक मौसम सिर्फ टीवी में होता है। हमारे यहाँ तो उड़ने वाले कीड़े आ जाते हैं और जीना आराम कर देते हैं। पापा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, फादर। वेरी गुड। मम्मी को क्या कहते हैं? मदर। अरे वाह। चाचा को चादर। हर कोई किसी ना किसी पे मर रहा है। तुम मेरे लिए बेहोशी हो जाओ। 44 डिग्री सहन नहीं कर पा रहे हैं और बीबी सबको हॉट चाहिए। पतली मैं हूँ और तकलीफ पूरी दुनिया को होती है। चला गेहूं काटे। इस गर्मी की पहली बारिश कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ, बारिश हो या शादी, दोनों शुरू में ही अच्छे लगते हैं। शादी बन गई उम्र कैद की सजा। हाँ, सजा। मैंने सोचा था कि मुझे कमाने की क्या जरूरत है, पति की जेब से पैसे चुरा चुरा कर एक दिन अमीर बन जाऊंगी। लेकिन ये गूगल पे और फोन पे ने हमारा धंधा ही चौपट कर दिया।
काहेंगा देखो तारा हो, काहेंगा देखो तारा हो। तहार लिपस्टिक बड़ा अच्छा लागता। थैंक्स जी। तहार कनबलियो बहुत अच्छा लागता। थैंक यू जी। तहार हाथवा में के चूड़ियो बहुत अच्छा लागता। थैंक्स। देती होंगी औरों की सासू माँ साड़ी और जेवर, मेरी सास ने तो मुझे अपना जलेबी जैसा बेटा दिया है जो कैसे सीधा होगा मालूम नहीं। उसके चक्कर में मैं खुद ही टेढ़ी हो गई। बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि जिंदा रहने के लिए 3 चीज बहुत जरूरी है, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़ा में ही हमारा पूरा पैसा जा रहा है, मकान तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ तो मैं खा जाती हूँ, कुछ मैं पहन जाती हूँ। एक तो ये फूड डिलीवरी वाले ऐप वालों को पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार भेजते रहते हैं, जानू जलेबी नहीं खाओगी। बड़े ना मैं पढ़ाई में तेज हूँ, ना ही मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। लोग मेरी इज्जत नहीं करते हैं, तो मुझे शर्म क्यों नहीं आ रही है? कुछ तो वायरस है मेरे खून में जो लड़ रहा है इस चीज से। क्या है वो? आपको पता है बाहर घूमना, शॉपिंग करना, बाहर खाना खाना कितना महंगा हो गया है। शुक्र है मेरे पास पति है जिनके पैसे बिना सोचे समझे मैं उड़ा देती हूँ। मैं तो लुट पुट गया।